नमो नमः मित्राणि। आज हम उच्च नीच ग्रहों के बारे में जानेंगे। कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होगा, किस राशि में नीच का होगा, है ना। यह आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो श्लोक है रविर्मेषे तुले नीचौ। रवि जो है वह मेष में उच्च का होता है, तुला में नीच का होता है। वृषे चंद्रस्तु वृश्चिके, है ना। वृष में चंद्रमा उच्च का होता है, वृश्चिक राशि में नीच का होता है। फिर कहा भौमश्च नकरे करके। भौम जो है वह नक्र, नक्र मतलब होता है मकर, मकर में वह उच्च का होता है, कर्क राशि में नीच का होता है। स्त्रियाम सौम्यो, सौम्य मतलब बुध, बुध स्त्रिया मतलब कन्या राशि में, कन्या राशि में बुध उच्च का होता है। झष मतलब होती है मीन, मीन राशि में नीच का होता है। गुरु कर्के च मकरे च, गुरु कर्क में उच्च का होगा, मकर में नीच का होगा। मीने कन्ये सतस्य च, मीन राशि में सित जो है, सित मतलब शुक्र, वह उच्च के होते हैं, कन्या राशि में नीच के होते हैं। मंदस तुलायाम, मंद जो है तुला में उच्च का होता है और मेष राशि में नीच का होता है। कन्या राहुर ग्रहस्य चा, कन्या राशि में राहु जो है वह उच्च के होते हैं। अब कन्या से आप लगाइएगा, जो अगली छठी राशि होगी मीन, मेष, उसमें नीच के होंगे। फिर राहुर युग्मे चापे चा तमोवत केतुजम फलम, राहु के युग्म से चाप में मतलब धनु राशि में राहु जो है, अच्छा कन्या राहु का ग्रह कहा गया है, यह ग्रह है। और उच्च में किस में होंगे तो युग्म, युग्म राशि कौन सी है, मिथुन राशि को युग्म राशि कहा गया। तो मिथुन में राहु उच्च के होते हैं। और चापे तमोवत केतुजम फलम, चाप में जो है, चाप मतलब धनु राशि, धनु राशि में कौन उच्च के होते हैं तो केतु उच्च के होते हैं। अब इनसे 7 राशियाँ और आगे बढ़ जाएंगे आप। तो युग्म से, युग्म मतलब मिथुन से 7 राशि आगे होगी हमारी धनु, और धनु से 7 राशि आगे होगा मिथुन। ठीक, तो अगर मिथुन में राहु उच्च का है तो स्वतः केतु उच्च का हो जाएगा। यदि केतु नीच का है तो फिर राहु नीच का हो जाएगा। यानी दोनों ग्रह अगर उच्च नीच के हैं तो वह समान ही रहेंगे। यदि एक ग्रह भी उच्च का हो गया, दूसरा स्वतः उच्च का हो जाएगा, क्योंकि 7 घर का अंतर चलता ही है उनमें। ठीक, फिर प्रोक्तम गृहाणाम उच्चत्वम नीचत्वम च क्रमाद बुधई, ऐसे क्रम से, इस क्रम से बुधों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा कहा गया है। और भी कई श्लोक हैं जो आप चाहें तो याद कर सकते हैं। इनके अंश भी बताए गए हैं कि कितने अंश पर यह याद उच्च के होते हैं, परमोच्च के होते हैं। जब हम आयु साधन करते हैं, आयु निकालते हैं किसी व्यक्ति की, तो उस समय हमें परमोच्च की आवश्यकता पड़ती है कि किस राशि में कौन सा ग्रह परमोच्च का होता है। तो उस दृष्टि से वह अंश भी याद कर लें तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक, सिंह वृषाज प्रमदा कारमुख भृत्तोलि कुंभधरा, ये तो मूल त्रिकोण का है। अज वृषमृगांगना करकी मीन मणिजांश केशवनाद्युच्चाह दशशिक्षष्टाविंशति तिथीन्द्रिय त्रिनवविंशेषु, ऐसा एक श्लोक मिलता है लघु जातक में, वहाँ बताया गया है उच्च नीच के बारे में। तो वहाँ से आप जान सकते हैं। अब देखिए सूर्य किस में उच्च के होते हैं तो मेष राशि में उच्च के, तुला में नीच के। चंद्रमा जो है वह दूसरी राशि मतलब वृष में उच्च के, 8वीं राशि वृश्चिक में नीच के। मंगल 10वीं मतलब मकर राशि में उच्च के, 4थी राशि कर्क में नीच के। बुध जो है कन्या राशि में उच्च के, 12वीं राशि मतलब मीन राशि में नीच के। ठीक, उसके बाद गुरु, गुरु कहाँ उच्च के होते हैं, चतुर्थ राशि कर्क राशि में उच्च के, 10वीं राशि जो है मकर राशि, उसमें नीच के हो जाते हैं। फिर शुक्र जो है 12वीं राशि में उच्च के, 6ठी राशि में नीच के, 6ठी मतलब कन्या राशि में नीच के, 12वीं मतलब मीन राशि में उच्च के। शनि 7वीं राशि मतलब तुला राशि में उच्च के, और पहली राशि मतलब मेष राशि में नीच के। तीसरी राशि में उच्च के कौन होंगे, राहु। और 9वीं राशि मैंने बताया था आपके लिए मिथुन और धनु, समझ लीजिएगा। ये मिथुन में उच्च के होते हैं, या मिथुन में नीच के होते हैं, और यह धनु में नीच के होते हैं, यह धनु में उच्च के हो जाते हैं। बस इतना ही अंतर है इनमें, है ना। जिस राशि पर जो ग्रह उच्च का होता है उससे वही ग्रह छठी राशि पर नीच का होता है। छठी मान लीजिए, जैसे अगर हम यहाँ से माने मेष राशि है, मेष से और नीचे जाएंगे 7वीं राशि, तो मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला, है ना। ये तुला राशि पहुँच गए हम। मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला, तुला कौन सी राशि आ रही है हमारी, 7वीं राशि है। तो स्वतः स्वराशि से मतलब जिस राशि में उच्च का है उस राशि को भी गिनना है, क्योंकि मैं गिन किससे रहा हूँ, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला, तुला में नीच के हो गए ना। उसी प्रकार से चंद्रमा देखिए, चंद्रमा किस में उच्च का है, वृष में, तो वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक, वृश्चिक में नीच के हो गए। उसी प्रकार से मंगल को देखिए, मंगल मकर में उच्च के हैं, तो मकर कुंभ मीन मेष वृष मिथुन कर्क, कर्क में नीच के हो गए। उसी प्रकार से बुध हैं, बुध की भी देख सकते हैं आप, कन्या, कन्या है, कन्या राशि के बाद कौन सी आएगी, कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, मीन 7वीं राशि है। तो उस प्रकार से स्वराशि से मतलब जिस राशि में उच्च के हैं, जिस स्वोच्च से 7वीं राशि पर वह नीच के होंगे। अथवा ऐसे भी मान सकते हैं कि जिस राशि में हैं उसमें 6 और जोड़ दीजिए तो अगली राशि जो निकलेगी वह उच्च नीच की होगी।
है ना। और नीच में 6 और जोड़ दीजिए तो उच्च की पहुंच जाएंगे। अगर आपको नीच याद है तो आप उच्च बना सकते हैं, यदि उच्च याद है तो नीच भी बता सकते हैं। पर मेरी दृष्टि से दोनों याद कर लीजिए, है ना। उच्च भी याद होने चाहिए, नीच भी याद होने चाहिए। क्योंकि कुंडली देखते समय आप गणित थोड़ी करेंगे कि अरे मेष में है तो मेष से 6 राशियाँ कौन सी होंगी, हाँ ठीक 7 भी हो गई, फिर ऐसा गणित थोड़ी करेंगे। सीधा देखिए ना, तुला में है, नीच का है, ठीक। इसलिए याद करने से ज़्यादा लाभ रहता है। यह तो याद होने ही चाहिए इतनी चीज़ें तो, ठीक। उच्च नीच है, मूल त्रिकोण है, ये सब चीज़ें तो याद होनी ही चाहिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।